नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया ने फिर से श्रीलंका को बचा लिया है $500 मिलियन का सॉफ्ट लोन देकर, जिससे ये कंट्री एक पावर संकट से अभी के लिए तो बच जाएगा। अब वैसे आप अगर देखें 2019 से लेकर 2022 तक लगातार हमने बहुत से सॉफ्ट लोन दिया श्रीलंका को, और एक टाइम पे आके मैं कहूँगा ये थोड़ा सा डेंजरस भी है। डेंजरस क्यों है ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो ये जान लो, ये 2019 का आर्टिकल है आपके सामने। पीएम मोदी ने $450 मिलियन का जो ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, सॉफ्ट लोन आप कह लीजिए, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर ये दिया श्रीलंका को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने इसकी रेलवे बनाई है, कई और जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है श्रीलंका में हम ये बना रहे हैं। फिर हमने 2020 में दिए इनको $100 मिलियन सोलर प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद रिसेंटली आपको याद होगा आरबीआई ने एक्सटेंड करी है $900 मिलियन की फैसिलिटी टू श्रीलंका, जिसमें जो करेंसी स्वैप का अरेंजमेंट है ये भी ऑफर किया गया है। मगर अभी भी श्रीलंका ये चाहता है कि $1 बिलियन का सीधा डायरेक्ट लोन इनको और मिले इंडिया से। अभी जो ये दे रखा है ये अपनी जगह है, $1 बिलियन का ये और चाहते हैं। इस बीच क्या होता है, अचानक से नया संकट खड़ा हो जाता है। श्रीलंका कहता है कि हमारे पास अब इतना पैसा भी नहीं है कि अगले दिन हमारे देश में 24 आवर्स तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। तो इंडिया ने इमरजेंसी बेसिस पर अब $500 मिलियन और ऑफर कर दिया श्रीलंका को टू परचेज फॉसिल फ्यूल। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ विद डिटेल्स। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। क्वेश्चन यह है कि इंडिया जो ये सॉफ्ट लोन देता है, LOC लाइन ऑफ क्रेडिट, ये किस स्कीम के अंडर दिए जाते हैं? जी हाँ, इसकी भी एक स्कीम है। 2015 में स्कीम बनी थी। आपको बताना है इसका नाम क्या है, आइडियाज, मित्रा, हेल्प या फिर फास्ट लोन असिस्टेंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब देखो, श्रीलंका के लिए जो ये साल चल रहा है अभी 2022 का, ये हो सकता है मेक और ब्रेक ईयर। ये मैं पहले कह चुका हूं, श्रीलंका पर बहुत ज्यादा कर्ज है। इनके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व कहीं से भी नहीं है कि ये चाइना की रिपेमेंट, अपने बॉन्ड्स की रिपेमेंट कर पाए। तो अब बीच में इनकी सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि 19 जनवरी से श्रीलंका में होंगे मास पावर कट, क्योंकि जो पैसा श्रीलंका की गवर्नमेंट यूज करने वाली थी फॉसिल फ्यूल को परचेज करने के लिए, जिससे ये लोग बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वही पैसा ये लोग यूज करेंगे अपने कर्जे को चुकाने के लिए। ना ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, कोविड के टाइम में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आती है तो कई आपके जो हॉस्पिटल्स हैं ये प्रॉपरली फंक्शन करेंगे नहीं, जो इकोनॉमी है उसको भी लॉस हो सकता है, मैसिव लेवल पर क्राइसिस आ सकता है। तो इसलिए इंडिया ने इमरजेंसी बेसिस पर ये $500 मिलियन लगभग आप कह लीजिए 3,500 करोड़ रुपए के आसपास का जो ये अमाउंट है ये दिया है श्रीलंका को। आज से 10 साल पहले 2012 में पुरानी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लोन उठाया था $500 मिलियन का। लोन कह लीजिए, बॉन्ड इशू किया था $500 मिलियन का। तो उसकी रिपेमेंट का टाइम आ चुका है, पैसे थे नहीं। इन्होंने कहा इंडिया से पैसे लो, इनको अभी के लिए पकड़ाओ। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी इस पैसे के बावजूद ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में जो पावर क्राइसिस है ये बिल्कुल अवॉइड हो चुका है, श्रीलंका बच गया है। कुछ वहां पे पावर क्राइसिस अभी भी बना रहेगा, मगर सिचुएशन उतनी खराब नहीं होगी जितनी एक टाइम पर हो सकती थी। ना ये तो हमने बात कर ली है जनवरी की, मगर ये साल बहुत लंबा है, अभी बस पहला महीना है, 11 महीने और बचे हैं। और श्रीलंका को अगली पेमेंट करनी है बॉन्ड की जुलाई महीने में। ये भी 2012 के इशू किए हुए बॉन्ड हैं। जो यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे उनको पैसा वापस लौटाना होगा, नहीं लौटाएंगे तो उनकी करेंसी क्रैश हो जाएगी। तो $1 बिलियन जो है ये कहाँ से लाएंगे, चाइना से लाएंगे, इंडिया से लाएंगे, पता नहीं। चाइना से मोस्ट प्रॉब्ली लाने नहीं वाले, क्योंकि टोटल इस साल इनको पे करना है $6 बिलियन का डेट। इसमें से $1 बिलियन ये हो गया और $2 बिलियन तो इनको चाइना को ही पे करने हैं। चाइना को बाय द वे टोटल इनको पे करना है $8 बिलियन वापस। तो इसलिए जब रिसेंटली चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ये आए श्रीलंका में, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों जो भाई हैं, दोनों ने गुहार लगाई कि प्लीज अभी के लिए इस साल ना ये $2 बिलियन का लोन हमसे वापस मत लो, हम अभी पे नहीं कर पाएंगे। चाइना ने क्या किया होगा, चाइना ने इनकी रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी, ना हाँ कहा ना कहा। तो देखो, चाइना का गेम यहां पर बिल्कुल सिंपल है, श्रीलंका को इतना मजबूर कर दो कि इन दी एंड मजबूरी में आकर ये अपनी जो जमीन है ये 99 ईयर्स के लिए लगातार लीज पर देता रहे चाइना को। और सबसे ज्यादा सैड बात यहाँ पर यह है कि श्रीलंकन्स को अपनी जमीन को लेकर, अपने अभिमान को लेकर इतनी चिंता नहीं है जितनी हम इंडियंस को अपनी सिक्योरिटी को लेकर है कि एक बार चाइना प्रॉपरली बस गया श्रीलंका में तो इससे मैसिव सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए मजबूरी में आप कह लीजिए हमको लगातार इनको लोन पे करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इंडिया ने कह दिया कि बस अब हम कुछ नहीं कर सकते, श्रीलंका ने अगले दिन कोलंबो पोर्ट, एयरपोर्ट, एक के बाद एक बहुत सारी जो चीजें हैं इनकी ये गिरवी रखनी स्टार्ट कर देनी है।
एंड दैट विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर इंडिया एज वेल। अब यहाँ पर आप पूछेंगे ठीक है, मजबूरी है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, करना पड़ रहा है, मगर लोन देना रिस्की क्यों है? लोन ठीक है, अभी हम इनको दे रहे हैं, लोन वापस आ जाएगा, विद इंटरेस्ट ही वापस आएगा ना। तो देखिए रिस्क यहाँ पर ये है कि हम बेसिकली एक ऐसे कंट्री को लोन दे रहे हैं जो हमसे लोन देकर पुराने लोन की किस्तें चुका रहा है, और इन लोगों का खुद का जो इनकम का सोर्स है ये कुछ खास अब बचा नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। जो कोविड की मार पड़ी है 2019 से लेकर 2022 तक, अभी भी पता नहीं है कि पेंडेमिक कब खत्म होगा। उस वजह से इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बुरी तरीके से हिट हुई है कि हमें पता नहीं है कि एक्चुअली श्रीलंका के पास इतने पैसे कब आएंगे कि इंडिया का जो लोन है ये वापस रीपे कर पाए। नाउ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस तरीके से 2012 में बॉन्ड इशू किए थे, फिर से जो ये बॉन्ड्स हैं इशू कर लेंगे? देखो प्रॉब्लम अब ये है, आज से 10 साल पहले श्रीलंका के जो बॉन्ड्स थी इनकी इज्जत थी, उनको जो रेटिंग मिली थी वो थी उस वक्त CCC के आसपास, इवन एक टाइम पर इनकी BB रेटिंग भी थी। मगर अब क्या है कि रिसेंटली फिच ने श्रीलंकन इकोनॉमी को देखते हुए ये कहा है कि इस कंट्री को लोन देना काफी हद तक खतरनाक है, डेंजरस है, तो इसलिए जो इनके बॉन्ड्स की रेटिंग है अब हो चुकी है CCC। मतलब कि श्रीलंका को लोन आराम से मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो बहुत ही कड़ी शर्तों में मिलेगा। तो एक बार को हो सकता है कि आज से 8-9 साल बाद श्रीलंका इंडिया को कह दे कि जो ये आपके बहुत सारे लाइन ऑफ क्रेडिट है उनको हम वापस नहीं कर पाएंगे, और इंडिया को कह दे कि देखो कुछ आपको पसंद आ रहा है, अगर एयरपोर्ट, पोर्ट वगैरह ये ले लो। और ऑब्वियसली इंडिया उस टाइप की पॉलिसी रखता नहीं है। इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली जो ये लोन की किस्तें हैं इनको एक्सटेंड करेगा, जरा टाइम देगा उस टाइम। तो देखो ये एक बहुत ही रिस्की डिसीजन है इंडिया का कि हम लगातार श्रीलंका को बिल आउट करते रहेंगे। और अभी तो देखो हमने शुरुआत करी है, इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स और दे श्रीलंका को, ताकि इनकी इकोनॉमी बस फ्लोट करती रहे 2022 में। तो यहाँ पर आप पूछेंगे तो सर आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? देखो मैं तो यहाँ पर यही मानूंगा, जिस तरीके से नेपाल की इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए हम यूएसए को भी बीच में लाए हैं, आपको पता होगा मिलेनियम कॉर्पोरेशन के अंडर यूएसए मिलियंस ऑफ डॉलर्स देगा नेपाल को, वैसे ही कहीं ना कहीं हमको श्रीलंका के केस में भी जापान को, यूएस को, ऑस्ट्रेलिया को, क्वाड कंट्रीज को लाना होगा यहाँ पर, क्योंकि अकेला इंडिया अगर लगातार लोन देता रहा श्रीलंका को तो लॉन्ग टर्म में देखो मजबूरी में मैं कहूंगा बहुत सारे एसेट्स है ये भी लीज पर लेने पड़ेंगे 50 साल के लिए, 99 साल के लिए। तो दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर इंडिया। तो फाइनली मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से आप क्या मानते हैं कि इंडिया की नीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए? कि लगातार जो हम हेल्प कर रहे हैं श्रीलंका की हेल्प करते रहो, या फिर एक टाइम पे आकर हमको ये कहना चाहिए क्वाड कंट्रीज को कि आप लोग भी यहाँ पर आइए, नहीं तो हम अकेले श्रीलंका को नहीं बचा पाएंगे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया जो ये लाइन ऑफ क्रेडिट है ये देता है श्रीलंका को और कंट्रीज को भी, अंडर विच स्कीम? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन ए, आइडियाज। यहाँ पर आप देख पाओगे ये डॉक्यूमेंट है by the Ministry of External Affairs. Government of India under the Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) through the Exim Bank provides the line of credit facility. तो एक्सिम बैंक है सरकार का, ये जो फॉरेन के बिजनेसेस होते हैं उनके लिए लोन देता है, ना सिर्फ कंट्रीज को, इंडिविजुअल्स को भी। तो एक्सिम बैंक से जुड़ी हुई ये स्कीम है आइडियाज, और उसके अंडर ही ऑलरेडी इंडिया, ये अगस्त का डेटा है, अगस्त 2021 के आसपास का, इंडिया टोटल 31 बिलियन दे चुका है इन लोन, डॉलर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और मोस्ट प्रॉब्ली जो ये अमाउंट है आने वाले कुछ सालों में दिखेगा आपको 100 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। और जो ये स्कीम है बाय द वे 2015 में बनाई गई थी, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 2015 का। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूपीएससी एग्जाम के लिए कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, इस पर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज, आप परचेज कर सकते हैं। और अभी के लिए यहाँ पर प्राइसेस काफ़ी हद तक लो है। इसके अलावा आपको एडिशनल 3 मंथ्स फ्री मिलेंगे अगर आप 18 मंथ्स एंड अबव का जो कोर्स है ये करते हैं परचेज। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप मान के चल रहे हैं कि 2-3 साल बाद एक प्रॉपर अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, अभी प्रिपेयर करना है, ग्राउंड वर्क तैयार करना है, तो दिस इज अ ग्रेट वे टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।